आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं बता रहा था कि जब 12:30 बजे टीटी आया, आके उसने कहा कि अब बोलिए क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा था कि ये गाड़ी डीलक्स जो सुबह छूटती है वो मुगल सराय कब पहुंचती है। उसने बताया कि शाम को 6 बजे। तो हमने कहा जो ये कालका ये कितने बजे पहुंचेगी मुगल सराय? बोले सुबह 6 बजे पहुंचेगी। तो जीजा जी ने उनसे कहा कि एक चीज़ बताइए, हम लोग जो ब्रेक जर्नी करते हैं तो वो कितने किलोमीटर क्रॉस करने के बाद? तो टीटी ने कहा कि 500 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आप ब्रेक जर्नी कर सकते हो। तो हमने कहा साहब फिर एक चीज़ हो सकती है, अगर इस टिकट के अंदर बैक जर्नी आप दिखा दीजिए मुगल सराय तक की, और वहाँ से कालका से आप दिखा दीजिए ये दिल्ली की कंटिन्यू। साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि डीलक्स जो है उसी की बैन, क्योंकि आपकी टिकट डीलक्स की, और टिकट के अंदर ब्लैक जर्नी में दिखा सकते हो, डीलक्स में आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन इसको कालका में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा फिर क्या रास्ता है? टीटी ने सुनने के बाद में बोला कि एक रास्ता है, आप हावड़ा से मुगल सराय तक की किराया लग लीजिए डीलक्स का, उसके बाद में मुगल सराय से दिल्ली का अलग किराया लगेगा। तो जीजा जी ने कहा कितना लगेगा बताइए? उसने कहा कि 700 रुपये आपके लगेंगे हावड़ा से मुगल सराय तक के, और 900 रुपये लेंगे आपको जितने जने हैं, 900 रुपये उनके लगेंगे। तो आप देख लीजिए। तो हमने टोटल लगाया, हमने कहा 1600 रुपये लगते हैं। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, हमने कहा देखिए टीटी साहब, आप भी फैमिली वाले हो, हम लोग भी फैमिली वाले हैं, और जिस हिसाब से ये गलती हुई है उसका खामियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन साहब इतने रुपये तो हम लोग कैरी नहीं कर रहे हैं, तो साहब कैसे होगा? अगर सब कुछ यहीं दे देंगे तो वो हमें तो वापस बैक भी करना कलकत्ता, कैसे होगा साहब? वो कुछ देर सोचता रहा। सोचने के बाद में उसने कहा कि एक चीज़ हो सकती है। हमने क्या? बोला आप जहाँ बैठे हो यहीं आप रात निकाल दो, और मुगल सराय के पहले ये जो 6 बर्थ है ये सारी की सारी खाली होगी एक स्टेशन पहले। ये सारी की सारी मैं आपको अलॉट कर दूंगा। उसके आपके 900 रुपये लगेंगे, प्लस 300 रुपये आपके रिजर्वेशन के। तो ये हुए टोटल 1200 रुपये, और आप सारी रात जाओगे उसके मैं पैसे चार्ज नहीं करूंगा। लोग यही सोचेंगे कि यहाँ से आप चढ़े हो मुगल सराय से। हमने कहा साहब अगर ये हो जाएगा तो मेरे टोटल 1200 लगे, मेरा काफ़ी सेव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको किस लिए करूँ? मुझे भी तो कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए ना भाई। मुझे अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूँगा ये? हमने कहा आपका भी कहना सही है, क्या करें? तो जीजा जी ने कहा कि एक काम कीजिए, हम आपको 500 रुपये दे देते हैं। बोले नहीं, 500 नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, मैं 6 अलॉट कर रहा हूँ, तो 600 रुपये आप दीजिए। 600 अगर आप दे देंगे तो मैं आपको एक काम करूंगा कि मुगल सराय से ये 6 बर्थ है, मैं आपके नाम में अलर्ट कर दूंगा, चार्ट में लिख देता हूँ आप लोगों के नाम, आप आराम से चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने जीजा जी को देखा, जीजा जी ने मुझे देखा, हम लोग एक दूसरे को समझ गए। हमने टीटी से कहा, हमने कहा देखिए साहब कुछ गुंजाइश कर दो। बोला देखिए जितना किफ़ायत हो रही मैंने कर दी, इससे कम आप 50 रुपये बोलेंगे ना, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है साहब कर दीजिए। उसने हमारे सामने ही जो 6 बर्थ थी उसने बताया, बोले ये आपके नाम में मैं अलॉट कर दिया हूँ, चार्ट में देखिए, और आप चिंता मत करो। हमने कहा ठीक है। बोला कि मैं जब मुगल सराय में उतरूंगा उसके पहले आप मुझे रुपये दे दीजिएगा, आप देख लेना चार्ट में आपका नाम हो तभी देना, इतना मैं आपको दिखा सकता हूँ, आज तक टच कर सकते हो मेरे पर। जब उसने इस तरीके से कहा तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने ये आदमी तो वाकई जेन्युइन है। हमने कहा ठीक है साहब
और मुगल सराय के एक हम लोग रात भर उसी बाथरूम के कॉमन स्पेसेस के पास में बैठे हम लोग रात गुजारते रहे। और मुगल सराय आने के पहले एक आदमी जब वो लोग पूरी फैमिली उतरी, 6 बर्थी खाली हो गई थी, हम लोग बर्थ पे आके बैठ गए। बैठने के ठीक कोई 25-30 मिनट बाद ये मुगल सराय आ गया। हम लोग आराम से बैठे हुए थे, मुगल सराय आया तब तक मेरे साले साहब पहुंच गए S2 में, कि उनको बताया गया था कि S2 में है। S2 में आ गए, अरे जिया जी जिया जी। फिर मेरे पैर छुए, इधर में मेरी मिसेस से बात की, इधर में साले साहब से, साले साहब की वाइफ भी थी साथ में। नाश्ता वगैरह लेके आए थे, चाय हम लोग पिए, जिया जी पिए, भाई पिए, हम लोग खूब अच्छा लगा उनको। तो जिया जी मुझे देख रहे थे, मैं भी उनको नहीं बता रहा था। अच्छा, उसके बाद के अंदर वो घंटा भर रुकती वहाँ गाड़ी, तो वो नाश्ता अच्छा गर्म करके लेके आए थे, उनका चाय भी घर के बना के लाए थे, पी के आनंद आया। उसके बाद में मुगल सराय से गाड़ी रवाना हुई तो हमने कहा कि जिया जी इज्जत बच गई। बोल रहे यार तुम सही बोल रहे हो, वाकई इज्जत बच गई। वो लोग जब आए तो हम लोग बर्थ में थे, इसका मतलब उन्हें ये मालूम नहीं है कि हम लोग सारी रात बाथरूम के कॉमन पेसेस के बाहर बिताए। खैर ईश्वर जो भी करता अच्छी करता है। बाद में 12, साढ़े 11, पौने 12 बजे कानपुर पहुंची गाड़ी। वहाँ पे S2 के अंदर हमारे कुंदन भाई साहब आ गए। कुंदन बाबू आए, आके उन्होंने कहा कि अरे ले भाई खाना वाना ले लो। उसके अंदर दही भी लेके आए थे, गरम गरम पूरियाँ लाए थे, सब्जी लाए थे, आलू की सूखी सब्जी। बड़े आराम से हम लोग खाने लगे, सब खाए। खाने के बाद में वो टिफिन लेके चला गया था, कागज़ की प्लेटें लाया था, उसमें ले टिफिन लेके चला गया। वहाँ से गाड़ी रवाना हुई। कुछ देर बाद के अंदर हम लोग आपस में बातें होते कर रहे थे। बोले नरेंद्र यार तुम्हारे साथ आने में ये आनंद, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बारात में चल रहे हैं। हमने जिया जी देखिए, ये तकलीफ तो हम लोगों को सारी रात हुई है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये उस तकलीफ को दूर कर रही है। हम लोगों को वो तकलीफ याद ही नहीं दिला रही है। तब तक हाथरस आ चुका था। हाथरस में 5 मिनट गाड़ी रुकती है। तब तक हमारे साले साहब पहुंच गए, एक स्टील का डब्बा लेके, उसके अंदर रबड़ी थी करीब 1 किलो, और साथ में पत्तों के दोने थे, और उसमें बर्फ़ डाली हुई थी। ले लो। तब तक गाड़ी निकल गई। हम लोग आराम से दोनों में रबड़ी ले करके खाने लगे। अरे यार नरेंद्र कमाल कर दिया तुमने तो यार, इतनी गजब की रबड़ी। हमने जिया जी हमारे साथ रहोगे तो यही मजा करोगे आप। बोले यार मेरा डायलॉग तुम ही मार रहे हो। हमने कहा जिया जी कुछ भी बोलो, अब आनंद आ रहा ना। बोले यार मजा आ गया एकदम। इतना कैसे जैसे भी हम लोग दिल्ली पहुंचे, पहुंचने के बाद में जिया जी उस बात को 87 में हुआ था घटना, वो आज हो गया 2024, लेकिन जब भी मिलते हैं वो कभी इस बात को मतलब कि शुरुआत नहीं करते, न बताते हैं, और न मैं कभी किसी को बताता हूँ। वो भी जानते हैं कि इसमें गलती उनकी भी जितनी है उतनी मेरी भी है। नहीं तो अगर वो उनको टिकट मैं नहीं देता, मेरे सारे कपड़े उतार लेते वो तो, लेकिन वो करे क्या, तो उनके पास में टिकट थी, उन्होंने क्यों नहीं चेक किया। तो ये चीज़ ज़िंदगी में आदमी के साथ हुई, और मेरे साथ हम लोगों के साथ नहीं घटी कि हम लोग इतने समझदार होकर के हम लोग भूल गए, हम लोग ध्यान नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश है, जब भी कोई टिकट लेके आप चलो तो उसमें आप देख लो किस गाड़ी की है, वो कितने बजे की है, वो कहाँ की है, वो तारीख क्या है, ये जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि हमारे साथ में घटी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। आपको ये कहानी कैसी लगी जो मेरे साथ घटित हुई थी? और हो सकता है कि हमारे जीजा जी भी इस वीडियो को देख रहे हो, उनको वो पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।